everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Game। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड। अच्छा, मूविंग बाउंड्री मेथड, एक और मेथड है हिस्ट्रॉक मेथड। ये सब मेथड जो है ना वो किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट आयन से, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट आयन से यहाँ पे रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन्स हैं उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके दो मेथड्स हैं मूविंग बाउंड्री मेथड, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मूविंग बाउंड्री मेथड इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन्स फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय अ स्पेसिफिक आयन्स इन अ सॉल्यूशन लाइक केसीएल। मतलब कहने का है मूविंग बाउंड्री मेथड है। अच्छा देखो, हमें बीएससी में जो हमारे और सेमेस्टर के पेपर्स होते हैं उसमें हमें नोट्स चाहिए होते हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा समझाते भी जा रहा हूँ और एक एक प्रॉपर यहाँ पे नोट्स भी है, तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में बना के इसको अच्छे से याद कर लेना। उसमें भी कर सकते हो तो आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप लोग को लगता है मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो वीडियो स्लो कर लेना, बहुत लगता है मैं तेज बोल रहा हूँ मतलब स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग 2x पे देख लो, तो ताकि आपका भी काफी टाइम बचेगा और जल्दी से पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। बात करें तो मूविंग बाउंड्री मेथड जो है वो कैलकुलेट करने का, वो डिटरमाइन करने का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस जो कि करंट की मदद से वो जो आयंस में ब्रेक हो रहा है कौन सा सॉल्यूशन में, केसीएल। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो एक यू शेप ट्यूब है जो कि फिल्ड है टू सॉल्यूशन से। मतलब समझ लो अभी एक ऐसे यू शेप ट्यूब है जो फिल्ड है किससे? टू सॉल्यूशन से। उसकी पहली लेयर मान लेते हैं, जो पहली लेयर है वो केसीएल की है और जो दूसरी लेयर है वो हमारी है कैडमियम क्लोराइड CdCl2। कैसे? कैडमियम 2+ होता है, Cl1- होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर CdCl2 बनेगा। ठीक है, चलो इतनी तो बहुत ज्यादा बेसिक बात हो गई। अनदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद अ स्लोअर मूविंग कैटायन देन Ni, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cd+Cl2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन अ करंट इज अप्लाइड। अगर करंट, अब हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, बड़ी वाली प्लस चार्ज छोटी वाली माइनस चार्ज की होती है, सबको पता है। मतलब एक बैटरी से इस तरह कनेक्ट है और इस तरह पूरे यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास दो बॉक्स है और यहाँ पे दो बॉक्स है। ठीक है, एक में KCl फिल है, एक में CdCl2 फिल है। देखो ऐसा होता नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, इस करंट को मैंने पास किया, तो यहाँ से क्या हुआ? चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो से जिससे आयंस में ब्रेक हुआ ये सॉल्यूशन K+Cl- में ब्रेक हुआ। अब मेरे पास मान लो एक सॉल्यूशन है, उसमें एक रॉड है एनोड की और एक रॉड है कैथोड की। कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब एक बार बताओ, K+ कहाँ मूव करेगा? कैथोड के पास। और Cl- कहाँ मूव करेगा? एनोड के पास। यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन अ करंट इज अप्लाइड K+ मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड, Cl- मूव्स टू द एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड। So the boundary between the two solution remains sharp due to careful selection of the layer, लो कौन सी लेयर? लोअर लेयर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। एट द करंट फ्लोज द बाउंड्री बिटवीन द सॉल्यूशन मूव्स विजिबली। मतलब जो बाउंड्री है जो हमको पहले विजिबल नहीं होती, अब विजिबल होने लगी क्योंकि वहां पे आयंस का मूवमेंट चालू हो गया ड्यू टू द डिफरेंट मोबिलिटीज ऑफ द आयंस। कौन से? K+ और Cl-। अच्छा, K+Cl- का हमसे क्वेश्चन में बात करते हैं या फिर बहुत से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आप हमको KCl का बताइए, या फिर बहुत से जगह दिया होता है Cl-, तो सब मोबिलिटी सबकी एक ही बात करते हैं। वो इसलिए HCl अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखना। द कैटायन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग सॉल्यूशन इज कैलकुलेट। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर मूविंग बाउंड्री मेथड से जो उसका फॉर्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, T+ क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है। Z+ क्या है? यहाँ पे जो भी कैटायन के ऊपर का चार्ज होता है, जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3+, तो ये हमारा एल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3+, तो 3+ क्या है यहाँ पे? ये जो 3+ है यही हमारा चार्ज है कैटायन का। ठीक है, C क्या है? हमारा कंसंट्रेशन होगा। अच्छा, L क्या होगा? L यहाँ पे हमारा जो हो रहा है ना वो डिस्टेंस हो रहा है। A हमारा क्रॉस सेक्शन, F हमारा फैराडे, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट और T हमारा डिफरेंस बिटवीन टाइम। मान लेते हैं इतने समय से इतने समय के बीच हुआ, तो जो डिफरेंस है समय का वो हमारा डेल्टा T है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, Z+ हमारा कैटायन चार्ज, C हमारा कंसंट्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन मूव बाय द बाउंड्री कितने टाइम में? डेल्टा T टाइम में। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A, फैराडे कांस्टेंट क्या है? F, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है जिसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो विजिबल होना शुरू हो जाती है। ऊपर HCl, अगर हमसे क्वेश्चन में KCl पूछता है तो हम लोग KCl लेते हैं। ठीक है, CdCl2, और नीचे हमारा, ऊपर हमारा क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज, नीचे हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ऊपर हमारा कैथोड है
और नीचे हमारा एनोड है। भाई हमारा H प्लस कहाँ मूव कर रहा था, कैथोड पे, याद है कि नहीं? वैसे ही हमारा K प्लस कहाँ मूव कर रहा था, कैथोड पे। तो बस वही चीज, मतलब वही चीज यहाँ पे बात है। और फिर हमारे पास ये बैटरी है जिसकी मदद से क्या कहते हैं, करंट फ्लो यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन और हमारे इसके डिस्टेंस बिटवीन, जिसकी हम लोग ए बात करते हैं, और ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सभी को यहाँ तक समझ आया? कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? देखो यहाँ पे हम लोग ने मूविंग बाउंड्री मेथड को बहुत अच्छे से फिनिश किया है। आप लोग को मैंने पूरे नोट्स भी प्रोवाइड किया है और समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। अगर आप लोग लगता है कोई डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।